सब प्लेयर कल के भज्जी और जलेबी खा के काफी फॉर्म में लग रहे हैं। कल सुबह पाव भाजी भी खाया था। सोहेल पटेल अपनी पहली ओवर की शुरुआत के साथ दिनेश को पहला बॉल सोहेल पटेल का दिनेश की ओर और बॉल के साथ सिर्फ एक ही रन आएगा। बॉल सीधा कमरुद्दीन के हाथ में और ये पहला बॉल पहला रन। अच्छी शुरुआत इसके लिए। सोहेल पटेल वैसे तो जाने माने गेंदबाज है, उनकी बॉलिंग में काफी ज्यादा स्पीड भी है, लेकिन जिस टाइप का वेदर है, जिस टाइप की पिच है, बॉल यहाँ पे स्विंग नहीं हो पाएगा। तो सोहेल पटेल को अपनी स्पीड के साथ ही खेलना पड़ेगा। सोहेल पटेल दूसरे बॉल के साथ अब स्ट्राइक पे है। रविंद्र सिंगल फिर से दूसरी बॉल पे भी सिंगल रन। अभी तक स्कोर 2 बॉल 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। सोहेल पटेल अपनी स्ट्रेटेजी के साथ उतरे आज और शॉट लगाया, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में आशीष पटेल की बेहतरीन फील्डिंग और इस बॉल से कोई रन नहीं। अरे आवाज नहीं बन रहा, पता नहीं क्यों आज रे। और चौथा बॉल भी डॉट गया है। 4 बॉल सिर्फ 2 रन आए हैं। ओपीपी पिक्स को 104 रन का टारगेट चेस करना है। यार आवाज नहीं बन रही थी यार आज। ये फुल वॉइस है, देखा ये सॉन्ग नहीं, वो उधर से फुल करना। नहीं इधर से फुल है। कौन? नहीं 5वां बॉल काफी बेहतरीन शॉट बाउंड्री की ओर और ये ओपीपी पिक्स को मिलेगा पहला चौका। इसी चौके के रूप में इसका स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन की ओर। उधर कोई प्लेयर नहीं है क्या? वैसे सोहेल पटेल QCA के काफी जाने माने बॉलर है और स्ट्राइक बॉलर गिने जाते हैं। फील्ड सेटअप में कुछ चेंजेस करते हुए इस पावर प्ले में सिर्फ 3 प्लेयर अलाउड है सर्कल के बाहर, तो उसकी वजह से 2 प्लेयर लॉन्ग ऑन एंड लॉन्ग ऑफ पे रखा था। लेग साइड पूरा खाली रखा हुआ है और इस ओवर के आखिरी बॉल के साथ सीधा फील्डर के हाथ में, लेकिन फील्डर ले नहीं पाए और सिर्फ 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और इसी के साथ सोहेल पटेल का पहले ओवर की समाप्ति। स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। हाँ छोड़ता तो फिर 4 रन। सोहेल पटेल ने अपना दूसरे ओवर के लिए बॉल कमरुद्दीन के हाथ में थमा दिया है। फील्ड सेटअप में फिर से चेंजेस। ऑफ साइड से प्लेयर को सर्कल की ओर लिया गया है। सोहेल पटेल फिर से फील्ड सेटअप करते हुए मैच की शुरुआत काफी स्लो हो रही है। इसके बाद और एक मैच खेलना है। मौसम ऐसे रहे फिर सही है। और सीधा प्लेयर के हाथ में और एक कैच ड्रॉप। अर्जुन की तरफ से कैच ड्रॉप हुआ है। कमरुद्दीन की काफी बेहतरीन बॉलिंग थी। सीधा हवा में बॉल जाता हुआ अर्जुन के हाथ में, लेकिन अर्जुन के हाथ में कल की जलेबी का शुगर रह गया है, जिसकी वजह से बॉल चिपक नहीं रहा है। लगता है अर्जुन ने कल ज्यादा ही जलेबी खा लिया है। कमरुद्दीन दूसरा बॉल लेके सीधा विकेट कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं। काफी बेहतरीन बॉलिंग।
कमरुद्दीन हमेशा इसी लेग के साथ डालते हैं, काफी करके उनके बॉल ऑफ स्टंप के बाहर ही रहते हैं। उसकी वजह से दो प्लेयर्स ऑफ साइड पे लगाए गए हैं सर्कल के बाहर। और दिनेश फिर से लेग तरफ के मारने की कोशिश, बाउंड्री की तरफ जा रहा है, लेकिन अर्जुन ने इस बार तो बॉल को रोक लिया। सिर्फ 2 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। दिनेश जो कि कल भी काफी बेहतरीन बैटिंग कर चुके थे, उसी के साथ उन्होंने एक सम्मानित स्कोर खड़ा किया था 106 रन का। और काफी ऑफ स्टंप के बाहर बॉल, उसी को लेग की तरफ खेलने की कोशिश, लेकिन सीधा आशीष पटेल के हाथ में बॉल, कोई रन नहीं। आशीष पटेल ओपीपी के सीनियर प्लेयर, और सीधा लॉन्ग रन की तरफ बॉल, फिर से अर्जुन के हाथ में। एक ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर आगे बढ़ते हुए 12 रन। सोहेल पटेल हर बॉल पे फील्ड सेटअप कर रहे, फील्ड चेंज कर रहे। अगला बॉल कमरुद्दीन का, काफी बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ कमरुद्दीन हर बॉल को ऑफ स्टंप के बाहर ही डाल रहे हैं। उनको पता है थोड़ा भी लेग में रूम दिया तो प्लेयर सीधा 6 मार देगा। प्लेयर आपस में कोई डिस्कशन ना करें। विक्रम ठाकुर अपनी पहली ओवर लेके, और ये वाइड का इशारा अंपायर का। विक्रम ठाकुर जो कि रूटीन बेस में अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन बेहतरीन बॉल, बेहतरीन शॉट, लेकिन सीधा आशीष पटेल के हाथ में। सिर्फ एक ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। फील्डिंग बढ़िया करता है आशीष भाई, मस्त। पूरा भाग भाग के। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। किसी एक की तरफ से तीसरी ओवर विक्रम के रूप में। विक्रम अपना दूसरा बॉल लेके दिनेश को, काफी बेहतरीन बैटिंग बॉलिंग, सीधा विकेट कीपर के हाथ में। दिनेश यहाँ के काफी पुराने बैट्समैन है, लेकिन हर बॉल को लेग की तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और विक्रम ठाकुर हर बॉल को ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे हैं। फिर से लेकिन आशीष पटेल काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं बॉल को लेके। बेहतरीन बॉलिंग के साथ विक्रम ठाकुर यहाँ पे स्ट्राइक टूटे हुए। सीधा करण पटेल के हाथ में, और यहाँ पे 2 रन आ सकते थे, लेकिन सिर्फ एक ही रन के साथ संतुष्ट किया बैट्समैन भी अच्छी फील्डिंग कर रही है अभी। स्कोर काफी लंबा है 104 रन का, और ये तीसरी ओवर चालू है। दिनेश फिर से लेग की तरफ, सिर्फ एक ही रन। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। ओपीपी में इसको अपनी स्कोर की गति को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि विशाल स्कोर है यहाँ पे। तुमको 104 रन का स्कोर चेज करना है। विकेट अभी भी 9 विकेट तुम्हारे हाथ में है। विक्रम ठाकुर बेहतरीन बॉलिंग के साथ। बॉलर और बैट्समैन के बीच में कोई तो आपसे डिस्कशन हो रहा है। अंपायर प्लीज, दोनों अंपायर ग्राउंड पे अपना डिसीजन बताए। दोनों अंपायर प्लीज आपस में डिस्कस करें। प्लेयर मेहरबानी करके आपस में झगड़ा ना करें।
बैटिंग कमरुद्दीन के हाथ में और फिर से एक ही रन। फील्डिंग है काफी कमरुद्दीन की ओर से। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन 19 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 19 के स्कोर पे पहुंच चुके हैं ओपी मिक्स। अभी भी किसी के लिए विशाल स्कोर को चेस करना है। वही कर दे सोहेल पटेल कौन से समझ नहीं आ रहा है। चौथी ओवर जमा दी है राकेश लाल के रूप में। राकेश लाल कल के एक बेहतरीन प्लेयर। राकेश लाल विनिंग कैच पकड़ के पूरा मैच हाथों में दे दिया था कल। अंपायर ऑप्शन है ना आपको अगर प्यास लगी है तो पानी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। चौथी ओवर में बदलाव करते हुए विनेश के हाथ में बॉल थमा दी है। पावर प्ले समाप्त हो चुका है तो 5 प्लेयर बाहर रहेंगे। मिनेश अपनी पहली बॉल अमरुद्दीन के हाथ में जाती है। अमरुद्दीन थ्रो करते हुए अंपायर की तरफ इशारा, लेकिन अंपायर ने मना कर दिया है। रन आउट का चांसेस था, लेकिन आउट रिव्यू ले सकते हो। जा रहा है। रिव्यू इधर ले लेना। हाँ मिनेश का दूसरा बॉल बेहतरीन बॉल। रविंद्र काफी संभाल के खेल रहे हैं और ये दूसरा बॉल दोनों बॉल स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन 22 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। चौथी ओवर की शुरुआत हो चुकी है। 2 बॉल समाप्त हो चुके हैं। स्कोर 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और ये वाइट का इशारा अंपायर की तरफ से। इसी के साथ अतिरिक्त रन गिना जाएगा ओपी मिक्स के खाते में और स्कोर बढ़ते हुए 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अपनी तीसरी बॉल लेके कोई रन नहीं बॉल से। बॉलिंग है विनेश पटेल बेहतरीन शॉट बाउंड्री की ओर सीधा छक्का दिनेश पटेल। और काफी जाने माने प्लेयर है। एक साइड उनका फेवरेट साइड है। आप ऑफ साइड में बॉल को लेग नहीं मारेंगे। इसको कर दिया बंद कर दे नहीं अभी बैटिंग अब बोलो चलो हेलो हाँ बात करना ये पहला छक्का ओपी फिलिप्स के लिए। इसी के साथ दिनेश पटेल हवा में बॉल जाते हुए विकेट की तरफ, लेकिन कैच मिस कर दिया है। उसी के साथ 2 रन। मोन्टू पटेल कवर करते हुए ओवर थ्रो को इस बॉल से और 2 रन आ चुके हैं। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। चौथा ओवर की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। उसके बाद 6 ओवर शेष रहेगी इसके पास।
बोल्ड बोल्ड। सीधा बॉल, अंपायर का इशारा आउट। अब अगले बैट्समैन जाते हुए मिस्टर प्रवीण। ओपीपी मिक्स को पहला झटका दिनेश के रूप में। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अभी भी 6 ओवर शेष है। ओपीपी मिक्स को अभी भी जीतने के लिए 36 बॉल में 75 रन की जरूरत है। हर बॉल पे 2 रन चाहिए। ऑलरेडी 12 पे डाल चुकी है। ओपीपी मिक्स को अपनी गति बढ़ानी पड़ेगी और सोहेल पटेल को अपनी गेंद की गति बढ़ानी पड़ेगी। फिर से गेंदबाजी पे कप्तान खुद आए हैं अपनी दूसरी ओवर को लेकर। फील्ड सेटअप काफी बेहतरीन लग रही है। मोंटू पटेल पॉइंट पे चश्मा पहन के। करण पटेल, डीजे ब्रावो, सोहेल पटेल अपनी दूसरी ओवर का पहला बॉल सीधा लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन बॉल के साथ सुमित रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। अंपायर का इशारा, नो बॉल। सोहेल पटेल दूसरी ओवर का पहला बॉल नो की तरफ डालते हुए। अंपायर आपसी डिस्कशन करते हुए नो बॉल कैंसिल कर दिया है। विकेट कीपर चेंज हुए थे, लेकिन उसका एक रूल है कि आप विकेट कीपर चेंज करे हो तो अंपायर को इंटीमेट करना है। नो बॉल कैंसिल कर दिया गया है। तो ये बॉल सोहेल पटेल दूसरा बॉल लेके बेहतरीन शॉट विक्रम ठाकुर की ओर और सीधा बाउंड्री के बाहर 4 रन के रूप में सोहेल पटेल का दूसरा बॉल प्रवीण की ओर से सीधा 4 रन। काफी बेहतरीन शुरुआत प्रवीण की। सन्मानित स्कोर की तरफ बढ़ते हुए 36 रन। ये 5वीं ओवर चल रही है। 5वीं ओवर का दूसरा बॉल समाप्त हो चुका है। हमारा बोर्ड है जिसको सीट मिल सकते हैं, लेकिन आज कमेंट्री नहीं कर रहे हैं। किधर है ब्रो? बेहतरीन शॉट, बाउंड्री शॉट और दूसरा झटका ओपीपी मिक्स को इसके बाद उनके पास 2000 बल्लेबाज बचे नहीं है। स्कोर काफी बड़ा है, 12 के एक। ओपीपी मिक्स की तरफ से अपने चौथे बल्लेबाज आलोक मिश्रा के रूप में जाते हुए 4 फुट 2 इंच आलोक मिश्रा। मम्मी को बोले कॉम्प्लेन पिलाए। आलोक मिश्रा हमारे काफी पुराने मित्र है। उसके कंधों पे काफी जिम्मेदारी है। ओपीपी मिक्स की 12 की रिक्वायरमेंट है। आलोक मिश्रा आपको चक्को छक्कों की बरसात करनी पड़ेगी। वाइट हो गया पूरा बाल उसका बदरेस का। वैसे भी मौसम देख के ऐसा लग रहा है कि बरसात हो सकती है। एडीएल की टेंशन होगी रे। ओ एडीएल की टेंशन होगी थी, पूरा बाल तेरा वाइट हो गया रे। वो फेस काला हो रहा है इसलिए बाल वाइट लग रहे हैं। अच्छा वो भी है। धूप में भाई साहब। 10 नंबर हर बॉल पे फील्ड से अटैक करते हुए सोहेल पटेल। उसके बाद और एक मैच खेला जाना है। धूप बढ़ती जा रही है। फाइन लगेगा स्लो ओवर का। अगली बॉल के साथ सोहेल पटेल। ओ बेहतरीन शॉट, ड्राइव किया करण पटेल की ओर, लेकिन एक ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। सोहेल पटेल
बेहतरीन शॉट, आशीष पटेल बॉल की तरफ भागते हुए, लेकिन कैच होने का कोई चांसेस ही नहीं था। काफी अच्छी बेहतरीन कोशिश की आशीष पटेल ने। सोहेल पटेल बेहतरीन बॉलिंग का नजारा दिखाते हुए, मिश्रा जी अपनी स्ट्राइक पे पहुंच चुके हैं। मिश्रा जी से काफी उम्मीद लगी हुई है ओपी पिमिक्स को, दुआदार प्लेयर माने जाते हैं इस टीम के। बेहतरीन शॉट मिश्रा जी की ओर से, और पहली बाउंड्री मिश्रा जी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, मिश्रा जी बाउंड्री के साथ शुरुआत करते हुए। हाइट छोटी है लेकिन शॉट लॉन्ग है। स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन। प्लीज पानी पहुंचाया जाए प्लेयर के लिए, ओपी पिमिक्स पानी पहुंचाया जाए अपने प्लेयर के लिए। पांच ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। स्ट्राइक पे रविंद्र और मिश्रा जी। ओ भाई ओ, बगल में बैठ के पानी पी रहा है तब से। 16 बॉल में 20 रन। प्रवीण आउट हो गए। अभी भी आपके धुआंधार बैट्समैन बचे हुए हैं, आलोक मिश्रा। कप्तान कप्तान प्लीज मैच को थोड़ा जल्दी से शुरुआत करो, उसके बाद और एक मैच खेलना है, धूप बढ़ती जा रही है। स्लो ओवर का फाइन लगेगा, स्लो ओवर का फाइन लगाया जाएगा। स्लो ओवर का फाइन लगाया जाएगा। विक्रम ठाकुर अपनी दूसरी ओवर लेके, तो शायद कैच तो आएगा नहीं, और 2 रन के साथ मोंटू पटेल कवर करते हुए ओवरथ्रो को। बेहतरीन फील्डिंग का नजारा। मोंटू पटेल खुद तो डिस्कशन कर रहे हैं प्लेयर के साथ। आज टीम में भी काफी बदलाव किए गए हैं। अर्जुन को इन किया गया है, गुंजन को इन किया गया है, 2 प्लेयर सब्स्टिट्यूशन में थे। विक्रम ठाकुर अपनी दूसरी बॉल लेके दूसरे ओवर की, बेहतरीन शॉट रविंद्र की ओर से, लेकिन गुंजन ने इधर मिसफील्ड किया है, बॉल सीधा और इसी के साथ और 4 रन गिने जाएंगे। 3 लोग के हाथ से जा रहा है। कमरुद्दीन और सोहेल पटेल, तीनों लोग के हाथ से। बॉल तीनों को चकमा देके सीधा बाउंड्री की ओर पहुंच चुका था, और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन। विक्रम ठाकुर ऑफ स्टंप के बाहर बॉल रखते हुए, बॉल गली की तरफ जाती हुई राकेश पटेल, राकेश लाड़ के हाथ में। राकेश लाड़ फ्रॉम बिलीमोरा। डाबी गटन स्पेशलिस्ट राकेश भाई। डेबी गार्डन के लिए डेडिकेट कर दिया गया। विक्रम ठाकुर बेहतरीन बॉलिंग का नजारा, लेग की तरफ मारते हुए, फील्डर मौजूद है, और यहाँ पे करण पटेल ने बॉल को रोक लिया है, लेकिन 2 रन को साथ में नहीं रोक सकते, और उसी के साथ तीसरा रन चुराने की कोशिश, और तीसरा रन काफी बेहतरीन तरीके से चुरा लिया। ओवरथ्रो को गलत जगह वो तो पहुंच गया था, इधर देना। 3 रन गिना जाएगा ओपी पिमिक्स के हाथ में। स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट मिश्रा जी और रविंद्र के बीच में, और 52 रन पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं विक्रम ठाकुर। थोड़े से प्रेशर में लग रहे हैं विक्रम ठाकुर। रविंद्र जो कि ओपनिंग आए हुए वे भी खेल रहे हैं, और यहाँ पे रन आउट होने का चांसेस है। देखा जाएगा अंपायर का क्या इशारा है, लेकिन लग रहा है 30 पे पहुंच चुके हैं मिश्रा जी, तो यहाँ पे नॉट आउट किया जाएगा। काफी बेहतरीन अंपायरिंग दोनों अंपायर की तरफ से।
दोनों सीनियर प्लेयर है, काफी मैच खेल चुके हैं ओपीपी की तरफ से और अभी रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो अंपायर में आ चुके हैं। रविंद्र फिर से विकेट के पीछे मारते हुए भाई का रन नहीं है और हो गया लेग बाय का रन नहीं है, वो आया था ना रूल में। यहाँ पे लेग बाई का कोई रन नहीं। कितना पर देखे स्कोर कितना है? स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन, 6 ओवर के बाद समाप्ति। 52 रन 6 ओवर की समाप्ति। 52 रन 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। कृपया करके कमेंटेटर को गुस्सा ना दिलाइए। आइटम है ये भी मस्त आइटम है रे तू भी। और यहाँ पे समझ गया क्या आपको? चीयर गर्ल्स का इंतजाम नहीं किया गया है। तू है ना चीयर बॉयज है यहाँ पे। और आईपीएल म्यूजिक बजा दे। यहाँ चीयर बॉयज है। रुक रे रुक 7वीं ओवर की शुरुआत। आएगा आएगा आएगा। चल अब आएगा। राकेश लाड डाबी गार्डन स्पेशलिस्ट अपनी पहली ओवर लेके और अपनी टीम की तरफ से 7वीं ओवर की शुरुआत। अभी भी जीतने के लिए 54 रन की जरूरत है। राकेश लाड अपना पहला बॉल। मिश्रा जी काफी बेहतरीन बॉल राकेश लाड का, सीधा ब्लॉक हो गया। लेकिन इस रूट के हिसाब से ओपीपी के रूट के हिसाब से लेग बाई का कोई रन नहीं है, तो बैट्समैन की तरफ से भी रन लेने की कोई कोशिश नहीं। स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन। राकेश लाड दूसरा बॉल, काफी बेहतरीन फील्डिंग, लेकिन एक रन को रोक नहीं पाए राकेश लाड। काफी महंगी और किफायती बॉलिंग हो रही है राकेश भाई। ओपीपीएल के सबसे महंगे ओपीपी 11 के काफी महंगे प्लेयर राकेश लाड। बॉलिंग बॉलिंग और तीसरा बॉल, कोई रन नहीं। राकेश भाई 11 साल का एक्सपीरियंस। कमरुद्दीन काफी फॉर्म में लगे हुए जो कि बीच कर चुके हैं। काफी बेहतरीन बॉलिंग राकेश भाई की ओर से। कम ऑन रॉकी भाई। बॉल में थोड़ी सी उछाल है जो कि कॉन्क्रीट के पीछे, तो ये तो मिलना ही है। विकेट कीपर से कोई कोशिश नहीं गई, अगर डाई मारते तो शायद क्या जा सकती थी। विक्रम ठाकुर नौ बॉल का इशारा और सीधा मिश्रा जी के हाई पे लगते हुए बॉल। पानी पहुंचा जाए मिश्रा जी को। मेडिकल टीम भेजो। ओहो भाई, मेडिकल टीम भेजो उधर। हाँ वही है हमारे फिजियो ऋषभ मेडिकल टीम, हमारे टीम के फिजियो फिलिपींस के फिजियोथेरापिस्ट ऋषभ पंत आगे बढ़ते हुए अपने प्लेयर के लिए पानी और ट्रीटमेंट लेके। एक बार कंफर्म कर। अभी गाने बजा दो। कंफर्म कर उसको। नो बॉल का इशारा दिया गया है। रॉकी भाई, तमाम रॉकी भाई अपनी 7वीं ओवर में 7। रॉकी भाई काफी बेहतरीन बॉलिंग, लेकिन अभी लाइट कर चुके हैं, जिसकी वजह से सीधा
प्लेयर के थाई से लगते हैं बॉल। बंद कर ये बंद कर। वो बॉलिंग डालेगा तब बंद कर देगा ना। चालू करेगा ना वो। ऋषभ पंत का जल्दी से ग्राउंड छोड़ दे। गुड बॉलिंग, गुड बॉलिंग। मिश्रा जी बोल्ड हो चुके हैं रॉकी भाई की बॉल पे, लेकिन 9 बॉल था, फ्री हिट के रूप में है तो ये विकेट के खाते में नहीं गिना जाएगा। अगला बॉल 9 बॉल था तो ये फ्री हिट के रूप में है, इसको विकेट के रूप में नहीं गिना जाएगा। अच्छी बॉलिंग की शुरुआत रॉकी भाई की तरफ से। रॉकी भाई ने अपना पहला ओवर डाला है। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर बनता हुआ 55 रन। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 55 रन। अभी भी जीत के लिए 49 रन चाहिए। 3 ओवर शेष बचे हुए, 18 बॉल। मिनेश पटेल ग्रीन बॉलिंग और इसी के साथ दूसरा विकेट के रूप में मिनेश पटेल को। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन। 3 विकेट के नुकसान पे अगले बल्लेबाज अगले प्लेयर परीक्षित पाटिल ग्राउंड की तरफ बढ़ते हुए। कद से काफी लंबे और बेहतरीन प्लेयर है जो कि ताकत रखते हैं छक्का मारने की। ताकत सोहेल पटेल हर ओवर के बाद 5-5 विकेट लेते हुए क्लियर सेटअप के लिए। धूप काफी बढ़ चुकी है और उसके बाद और एक मैच खेलना है। मिनेश प्रजापति अपनी दूसरी ओवर की दूसरी बॉल, बेहतरीन बॉलिंग के साथ कोई रन नहीं इस बॉल से भी। ओपीपी पिक्स अभी भी आपको काफी लंबा स्कोर चेज करना है। बेहतरीन शॉट, लेकिन सोहेल पटेल के हाथ में सीधा विकेट कीपर का थ्रो। सिर्फ एक ही रन के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा। बड़ा प्रसाद की तरफ से काफी बेहतरीन विकेट कीपर मिनेश प्रजापति। बेहतरीन शॉट मिश्रा जी की ओर से और एक 4 रन का इशारा अंपायर का। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन। 8वीं ओवर की शुरुआत हो चुकी है, उसके बाद सिर्फ 2 ओवर शेष रहेगी। 8वीं ओवर की शुरुआत हो चुकी है। ओपीपी मिक्स इसी तरह से अपनी गति को बढ़ाए। मिश्रा जी के कंधों पे काफी जिम्मेदारी है, जो कि यंगेस्ट प्लेयर है इस टीम के। डेली जिम करते हैं सुबह 4 बजे उठ के और चक्कर आ जाती है जिम में। मिश्रा जी फिर से बेहतरीन शॉट के साथ सीधा बाउंड्री के बाहर 6 रन के रूप में। और मिश्रा जी ने अपने कंधे पे जिम्मेदारी ले ली है। लग रहा है अभी मैच को जीता के ग्राउंड के बाहर आएंगे। सोहेल पटेल काफी टेंशन में लगते हुए बॉलर के साथ डिस्कशन करते हुए लगता है फिर से 5-10 मिनट ले लेंगे फिर सेटअप के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 66 रन।
अपना अगला बॉल मिश्रा को। ओ मिश्रा जी ने लेग की तरफ घुमा दिया है। वही ना 2 विकेट निकाला ये ओवर में। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 8 ओवर की समाप्ति पे स्कोर बढ़ता हुआ 66 रन। ओपीपी मिक्स 8 ओवर की समाप्ति पे 66 रन पे पहुंच चुकी है। अभी भी जीतने के लिए 12 बॉल में 38 रन की जरूरत है। मिश्रा जी 12 बॉल में 38 रन की जरूरत है आपको जीतने के लिए। राकेश भाई जो कि पिछले ओवर काफी बेहतरीन डाल चुके थे, उसी को वापस बुलाया गया है। लगता है एक हुक्म का एक है राकेश भाई, जिसको इसी जरूरत के टाइम पे लाया जाता है। राकेश भाई दूसरे ओवर बेहतरीन शॉट परिस्थिति पाटिल की ओर से और ये सीधा बाउंड्री की तरफ 4 रन के साथ। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 70 रन। लग रहा है परिस्थिति पाटिल ने भी जिम्मेदारी उठा ली है कि अभी हमारे टीम और हमारे हेड कोच आ चुके हैं एडीएल की तरफ से संजय पाटिल। हेड कोच ऑफ एडीएल संजय पाटिल, तालियों से स्वागत किया जाए। पीछे 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 यार। बैटिंग को जाना है अभी। राकेश भाई को भी अभी परिचित पाटिल नहीं छोड़ रहे, क्योंकि पता है उनको जिम्मेदारी के साथ खेलना पड़ेगा। बाउंड्री के रूप में ही मानना पड़ेगा फील्ड से बाउंड्री की तरफ। और सिर्फ एक बॉल आएगा इस बॉल से। फर्जी चिल्ला रहे, फर्जी चिल्ला रहे। सिर्फ एक ही रन इस बॉल से। ऐसे जीतना है तो हमारे मिश्रा जी स्ट्राइक पे, जो कि काफी ऐसे जीतना है तो रोहित को भेजते हो। और मिश्रा जी ने फिर से नीचे प्लेयर है और सीधा लग रहा है मैच धीरे धीरे किसी के हाथों से फिसल रही है। कौन? काफी बेहतरीन बैटिंग दिखाते हुए मिश्रा जी। अगले प्लेयर ग्राउंड में आउट करते हुए बेसिल। अभी ये जिम्मेदारी उनके कंधे पे रहेगी। ब्राजील सकीरा राकेश भाई वका वका स्ट्राइक पे बेसिल के ऊपर काफी जिम्मेदारी। अभी सीधा बॉल स्ट्रेट में दोनों प्लेयर मौजूद है। आशीष भाई के हाथ में बॉल, सिर्फ 1 रन। आशीष भाई छोड़ते हैं पड़ेगा इसी 1 रन को 2 रन के रूप में चेंज करना पड़ेगा। आशीष तगड़ा, किधर भी बॉल जाता है भाग के पूरा रोकता है। ओपीपी के कप्तान अंदर जाते हुए कुछ डिस्कशन के लिए। जो लोग टेंट लेके आए थे वो तो बेचारे बाहर बैठे हैं। संजय सर पूरे धूप का मजा ले रहे वो। ओपीपी के कप्तान कुछ तो डिस्कशन करते हुए। काफी बेहतरीन सॉन्ग हमारे जाने माने संगीतकार शकीरा जी की तरफ से। राकेश भाई शॉट मारा सीधा ग्राउंड चांसेस था, लेकिन आशीष पटेल कवर पे खड़े हुए थे। आशीष पटेल ने कैसे तभी बॉल श्रीमती शकीरा जी बाउंड्री की और इसी के साथ चौका मिलेगा। बजा रहे अभी बजाते हुआ 78 रन। ओपीपी मिक्स ऑलरेडी 78 पे पहुंच चुकी है। अभी आपके पास 6 रन बचे, 6 बॉल बचे हैं।
एक ओवर मिनट बनना पड़ेगा आपको, मिनट दूसरा मिनट बनना पड़ेगा। 78। ओ बद्रेश बॉल मिनट बॉल मिनट बनना पड़ेगा आपको। एक ओवर में 26 रन की जरूरत है ओपीपी मिक्स को। लास्ट ओवर ओपीपी मिक्स के लिए 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर बढ़ता हुआ 78 रन। आखिरी ओवर थमाते हुए कमरुद्दीन को। काफी लंबा स्कोर है ये। बेजिल लेकिन करण पटेल बॉल के नीचे और मिस फील्ड हो चुके हैं करण पटेल से, और ये मिलेगा सीधा बाउंड्री। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 82 रन। ओ भाई अभी भी 5 बॉल में 22 रन की जरूरत है ओपीपी मिक्स को। 22 रन की जरूरत, 5 बॉल। बेसिल के कंधों पे काफी बड़ी जिम्मेदारी है। बस बाउंड्री रोको, कैच नहीं पकड़ना। दोनों प्लेयर काफी बेहतरीन खेलते हैं और लंबे लंबे छक्के मारने की अहमियत रखते हैं। और बेसिल की दूसरी कोशिश, कोई चांस नहीं। बॉल है सीधा विकेट कीपर के हाथ में बॉल। इसी के साथ 4 बॉल में 22 रन की जरूरत जीत के लिए। एक बॉल और निकाल लो बस। बेसिल बॉलिंग के साथ 2 बॉल, कोई रन इसमें बॉल, और इसी के साथ 3 बॉल की समाप्ति हो चुकी है। पिछले 2 बॉल में कोई रन नहीं आया है और ये 3 बॉल में 22 रन की जरूरत। मैच ओपीपी मिक्स के हाथ से फिसलता हुआ। बेसिल बेहतरीन शॉट विकेट के पीछे और लग रहा है बाउंड्री के रूप में गए। अंपायर की तरफ से 9 बॉल का इशारा। अंपायर की तरफ से 9 बॉल का इशारा और ये 5 रन के रूप में गिना जाएगा। फिर से मैच ओपीपी मिक्स की तरफ जाते हुए। बॉल जाए आगे 87 से पहुंच चुके हैं। अरे भैया ये 87। 9 बॉल महंगा ना पड़े। अभी भी 3 बॉल शेष है। ये 9 बॉल महंगा नहीं पड़ना चाहिए। जीत के लिए 3 बॉल में 16 रन की जरूरत है। इसी 9 बॉल के साथ मैच ने फिर से एक टर्न ले लिया है और ये फ्री हिट के लिए रहेगी बॉल। बॉल के रूप में अगर ये छक्का चौका आ जाता था तो एक चांस होता था, लेकिन अभी मैच काफी हाथ से निकल चुका है। 2 बॉल में 16 रन की जरूरत। कमरुद्दीन बेहतरीन बॉलिंग में नजर आ रही है। लास्ट ओवर था, बॉल में 16 रन। आपका हेड किधर है? ये मैच लंबा गया रे। लास्ट बॉल, इस मैच का आखिरी बॉल। कोई रन नहीं और इसी के साथ इनिंग खत्म करते हुए किसी एक ही टीम और मैच जीत चुके हैं। 16 रन से जीत चुकी है। QC है सीधा फाइनल की तरफ बढ़। अगली मैच QCB और प्रोडक्शन के बीच में। इसी के साथ प्रोडक्शन जीतता है तो फाइनल की तरफ बढ़ेगा और QCB